आम के पौधे पे मंजरी देखिए कितनी सारी आ गई है और मैंने इसे कट कर दिया था, इसकी प्रूनिंग कर दी थी। उसके बाद भी देखिए इसमें कितनी सारी मंजरी आई है और अब ये धीरे धीरे आम में डेवलप होगी। तो ये इसके पूरे प्रोसेस को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से केयर करनी है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है। क्योंकि अभी मैं लगभग 1 महीने पहले ही इसे नर्सरी से लेके आई थी और आप देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, कितनी सारी मंजरी आई हुई है। तो मैं आपको उस दिन का वीडियो दिखाती हूँ जब मैं इसको लेके आई थी। उसके बाद का तो मैंने इसे नर्सरी से 13 फरवरी को खरीदा था। उसके बाद 2 दिन मैंने 3 दिन इसको एक जगह रख दिया जहाँ पे सुबह शाम की धूप आती थी और थोड़ा थोड़ा पानी मैं पौधे को देती रहती थी। उसके बाद 17 फरवरी को मैंने इसे रिपोर्ट किया था और उस दिन का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वगैरह का ये सब 17 फरवरी को मैंने प्रोसेस किया था। तो ये देखिए और इस तरीके से मैंने इसको पन्नी में ही रख रखा था और मैं इसी में पानी देती थी थोड़ा थोड़ा, ताकि अगर ये सूखे भी, क्योंकि इसके पास स्पेस कम है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है। तो पानी अगर पन्नी में रहेगा तो वो थोड़ा थोड़ा पौधे को मिलता रहेगा, इसलिए मैंने पन्नी नहीं हटाई थी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लाएं तो उसी दिन इसे रिपोर्ट ना करें। कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक उसको सभी प्लांट्स के साथ रखें और उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में उसको ढलने दें। फिर उसके बाद आप इसकी रिपोर्टिंग करें। तो 17 फरवरी के दिन मैंने इसकी रिपोर्टिंग की और उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, जो पॉलिथीन थी उसे हटाया और उसके बाद जो इसके ऊपर मिट्टी थी, नीचे की तरफ मिट्टी थी, उन सभी मिट्टी को खुरपी की मदद से थोड़ा थोड़ा करके निकाला। दरअसल क्या होता है ना कि जो नर्सरी वाले होते हैं वो मोस्टली चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं और जो चिकनी मिट्टी होती है वो इस तरह से चिपक जाती है कि जड़ों को बाहर नहीं निकलने देती। तो थोड़ी बहुत ग्रोथ के लिए तो ये काफ़ी होता है, लेकिन जब आप लंबे समय तक इसे ग्रो करना चाहते हैं अपने गार्डन में तो फिर इस मिट्टी को आपको काफ़ी हद तक हटाना होगा। तो मैंने पूरा नहीं हटाया था, लेकिन सिर्फ ऊपर और नीचे की जड़ें खोल दी थी, ताकि जो जड़ें हैं वो मैं जब पॉट में शिफ्ट करूं इसे तो वो जड़ें अच्छे से पूरे पॉट में फैल सकें और प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। पर आप देखिए मैंने बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं हटाई थी। अब ये देखिए ये पॉट है और ये 20 इंच का पॉट है, इसी में मैं इसको शिफ्ट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी तैयार कर ली है। देखिए इसको बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी भी नहीं चाहिए और एकदम ठोस मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लगभग 70% नॉर्मल गार्डन की सॉइल ली है और 10% मैंने इसमें रेत मिलाई है और 20% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस सभी मिट्टी को गमले में डाल दिया है और फिर मैंने पॉट में प्लांट को रख के चेक किया कि प्लांट का लेवल पॉट के हिसाब से सही है कि नहीं, क्योंकि हमें पौधे को ना ही बहुत ज्यादा गहराई में लगाना है और ना ही एकदम ऊपर लगा देना है। तो आपको चेक कर लेना होगा कि जब हम इसमें मिट्टी भरेंगे तो प्लांट की ऊंचाई गमले के हिसाब से कैसी होगी, क्योंकि आगे हम इसको फर्टिलाइजर वगैरह जब देंगे तो ईजी रहे। उसके बाद फिर मैंने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच बोन मील लिया है। बोन मील बहुत अच्छा होता है जड़ों के विकास के लिए। तो और जो फल या इसमें किसी भी पौधे में फूल आते हैं उनके साइज भी बहुत बड़े हो जाते हैं बोन मील इस्तेमाल करने से। इसके बाद इसमें फंगस ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पे लकड़ी की राख का इस्तेमाल किया है और मैंने 1 बड़ा चम्मच लकड़ी की राख इसमें डाली है। उसके बाद फिर मैंने नीम की खली का इस्तेमाल किया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 1 मुट्ठी मैंने नीम की खली डाली है। उसके बाद ऑर्गेनिक पोटाश डाला है मैंने, ये भी लगभग 1 मुट्ठी है और ये बहुत ज़रूरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए भी और फ्रूटिंग के लिए भी। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच ही मैंने एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया है ताकि पौधे को रिपोर्टिंग शॉक ना लगे। उसके बाद फिर मैंने वापस से इसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर डाली है, क्योंकि मिट्टी में मैंने पहले ही वर्मी कंपोस्ट डाल रखी है। लेकिन जब मैंने सारे फर्टिलाइजर दिए हैं तो उसके बाद फिर मैंने कुछ वर्मी कंपोस्ट और लिया है और पौधे की मिट्टी में डाल दिया है सभी फर्टिलाइजर के साथ। इसके बाद जो बाकी बची हुई मिट्टी थी उससे मैंने पूरे प्लांट को कवर कर दिया है, जितना भी हिस्सा मिट्टी में था उसको। और अब आप देखिए गमले और मिट्टी में लगभग 3 से 4 इंच का गैप है। ये गैप इसलिए है क्योंकि फिर फ्यूचर में जब मैं इसे फर्टिलाइजर दूंगी तो अच्छे से दे पाऊं, उसके लिए स्पेस रहे। और पौधा क्योंकि गमला बहुत बड़ा है तो 1-2 मग पानी से काम नहीं चलता है, तो ज्यादा पानी पौधे को मिल पाए इसके लिए भी वो स्पेस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब हमारा जो प्लांट है वो रिपोर्ट हो चुका है। अब रिपोर्टिंग के बाद मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में ही रख दिया था, मैंने इसे छांव में नहीं रखा था कि 2 दिन 3 दिन छांव में रखना है। रिपोर्टिंग की और इसकी ऊपर से ना मैंने टिप काट दी थी, क्योंकि इसमें ना उस समय भी मंजरी आई हुई थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि अभी मैं इस साल इससे फ्रूट लूं।
तो इस वजह से मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दी थी और उसके बाद मैंने इसको पूरा प्रॉपर पानी दिया था। तो कटिंग में मैंने सॉफ्ट कटिंग ही की थी, बहुत हार्ड कटिंग नहीं की थी, बस ऊपर वाली जो टिप होती है उसी को कट कर दिया था। तो क्योंकि आम का पौधा सन लविंग प्लांट है तो इसलिए आप इसको ऐसी जगह रखेंगे जहां पे पूरे दिन की धूप मिले इसे। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी से ये ग्रो करेगा। हाँ, मैं एक काम और करती थी, जैसे 2-3 दिन में 4 दिन में एक बार पौधे को नहला देती थी अच्छे से। और मैंने मिट्टी में नमी बरकरार रखी। नमी का मतलब ये नहीं कि मिट्टी एकदम सौगी रहे, नमी का मतलब ये है कि मिट्टी में सूखापन ना आए एकदम। तो जब मुझे लगता था कि ऊपर वाली जो लेयर है वो हल्की हल्की सी ड्राई हो रही है तो मैं फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देती थी। उसके बाद का अपडेट देखिए, ये 10 मार्च का अपडेट है। और 10 मार्च में देखिए साइड साइड से छोटी छोटी सी आपको ग्रोथ दिखाई और ये देखिए इस तरीके से कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये ग्रोथ देख के मैं भी बहुत खुश हो गई थी कि चलो ठीक है, अभी मेरे पौधे ने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है और अब धीरे धीरे ये बहुत बुशी हो जाएगा। हालांकि प्लांट मेरा पहले से ही काफी स्ट्रांग है, जो मैंने खरीदा था तो देख के खरीदा था कि इसमें कोई बीमारी ना लगी हो और ये अच्छे से प्रॉपर से ग्रो कर रहा हो। बस ये थी कि उस समय इसमें मंजरी लगी हुई थी जो कि सूखी हुई थी। तो क्या हुआ ना, सूखा होने की वजह से इसे किसी ने लिया नहीं क्योंकि इसके ऊपर मंजरी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इसको ले लेती हूँ और इस साल ना सही अगले साल हमें खूब आम मिलेंगे। पर अब देखिए, ये देखिए जो वो नई ग्रोथ थी उसने मंजरी का रूप ले लिया है और ये देख के तो मैं बहुत खुश थी। मैं भी फर्स्ट टाइम आम ग्रो कर रही हूँ अपने गार्डन में, तो मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता था इसके बारे में। पर हाँ, जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैंने इसकी पूरी प्रॉपर केयर की। और अब आप देखिए इसमें नई ग्रोथ भी आ रही है और साथ साथ में इसमें मंजरी भी आ रही है। तो अब इसमें ये मंजरी आम में डेवलप होती है या नहीं होती है उसका भी आगे मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे क्या रिजल्ट है, क्या अपडेट है और मैंने कौन से फर्टिलाइजर दिए। तो वो सब भी मैं शेयर करूंगी और देखते हैं कि ये जो मंजरी है वो आम में कन्वर्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो वो सब तो खैर हम आगे देखेंगे। बाकी जो प्रॉपर केयर वगैरह मैंने की थी और जो जो मैंने फर्टिलाइजर दिए थे वो सब मैंने आपको बताए ही हैं। इसके अब जैसे मंजरी आ गई ना, तो अब इसके साथ साथ इसमें इंसेक्ट आएंगे, इसमें फंगस भी लग सकता है। तो उसके लिए मैं क्या क्या उपचार करूंगी, मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। और मैं होप करती हूँ कि मुझे इस मैंगो की ट्री से काफी आम मिल जाएं। पहले मैंने नहीं सोचा था कि मैं इससे आम लूंगी, लेकिन अब जब ये इतना ही ज्यादा बौर वगैरह आ रही है, इसमें मंजरी आ रही है, तब मैंने भी अपने मन को मना लिया है कि ठीक है चलो इस साल आम लेके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो आम से संबंधित जो जो जानकारी मुझे बतानी थी वो सब मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।